हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित नया अपडेट निकल कर आ रहा है। मिनिमम पेंशन एवं जो हायर पेंशन है उससे संबंधित नया अपडेट निकल कर आ रहा है। आप जानते होंगे वीरेंद्र सिंह रजावत जी को, ठीक है, जो हमारे एनएससी के महासचिव में हैं, ठीक है। एनएससी आप जानते होंगे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अंदर। तो उन्हों का यहाँ पर नया अपडेट निकल कर आ रहा है। उनके द्वारा उनका दिल्ली एक दौरा हुआ था। दिल्ली के दौरे पर जाकर उन्होंने अपना जो ज्ञापन है ईपीएफओ कार्यालय और बड़े बड़े जो ईपीएफओ के अधिकारी है उनसे मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, बातें हुई है। और यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता है, सांसद जी है, और यहाँ पर बीजेपी के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बातें हुई है, जो नए पदों पे बैठे हैं। और मंत्री जी से भी बातें हुई है, श्रम मंत्री जी से भी बात हुई है। और यहाँ पर जो जो बातें हुई है उनको ही हम आपसे डिस्कस करेंगे। और कमांडर अशोक राजावत जी के जो यहाँ पर आदेश के अनुसार या दिशा निर्देश के अनुसार महासचिव जी है, वह यहाँ पर अपने जो दिल्ली है, दिल्ली के लिए प्रस्थान किए थे। तो दिल्ली में जाकर उन्होंने बैठक की थी, मीटिंग की थी और ईपीएफओ के बड़े अधिकारियों से बातें की थी। यहाँ तक कि बीजेपी के जो बड़े अच्छे पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद जी हैं, वहाँ पर उनसे भी बातें हुई है, उनको भी ज्ञापन सौंपा है। तो क्या क्या बातें हुई है सभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित छोटा नया बड़ा अपडेट जो भी निकल कर आता है वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो चलिए पहला अपडेट आपको दे देते हैं, बता देते हैं। तो दोस्तों, जो ये दौरा हुआ था कमांडर अशोक रावत जी के दिशा निर्देशन के अनुसार हुआ था, जिसके अंतर्गत महासचिव है जो वहाँ पर गए थे। और उन्होंने के अनुसार वीरेंद्र सिंह रजावत जी जो गए थे वहाँ राष्ट्रीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री विनोद तावड़े जी के साथ मुलाकात हुई। बीजेपी के मुख्यालय में सेंट्रल टीम ने ज्ञापन सौंपते हुए ईपीएस 95 पेंशन की मिनिमम पेंशन वृद्धि में मेडिकल सुविधा के संदर्भ में विस्तार रूप से चर्चा की और बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य श्री जो प्रकाश जावड़ेकर जी है, मिनिमम पेंशन वृद्धि का मुद्दा राज्यसभा में 14 मई 2012 को यह मुद्दा जो उठाया था। और यहाँ पर भगत सिंह होशियारी सी समिति की सिफारिश के अनुसार 11 साल बाद भी बीजेपी अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं किया है। यहाँ पर सत्ता में बैठी हुई है तब भी कोई एक्शन नहीं किया है। और बात को किनारे करते हुए प्रवक्ता द्वारा पार्टी और से हुआ वादा अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जो कि 7,500 पेंशन का था और डीए प्लस और मेडिकल सुविधा से संबंधित था। तो तावड़े जी ने यहाँ पर बताया कि कहा कि आपका मुद्दा है जो हमें ध्यानपूर्वक है और हम अपने मंत्री जी का भी ध्यान इसकी तरफ लाएंगे और पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। वृद्ध पेंशन की जो मांग है उनका भी जल्द से जल्द निपटारा करवाया जाएगा, प्रयास करूंगा। इसके बाद अगले दिन मुख्यालय महाराज मोहनदास अग्रवाल जी से बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में सेंट्रल टीम के साथ मुलाकात। सेंट्रल टीम ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सदस्य माननीय श्री दादा मोहनदास अग्रवाल जी और ईपीएस 95 पेंशन की जो बहुत दिनों से मांगे लंबी चल रही है, मांगे लटकी हुई है, अभी तक मंजूर करवाने पर ज्ञापन सौंपा है। और पेंशन वृद्धि का मुद्दा भी उठाया है 95 संबंधित, और राज्यसभा में प्रभावी ढंग से विस्तार रूपक उठाने का मुद्दा कहा है। और सांसद जी ने प्रति आभार प्रकट करते हुए यह कहा कि दूसरी ओर दर प्रकट करते हुए यहाँ कहा कि आपकी जो मांग है उसका मुद्दा उठाने के बाद ईपीएस 95 पेंशन इसकी मांग आज तक लंबित है। और यहाँ पर कहा कि जो टीम के द्वारा कहा गया कि चरम सीमा पर जो आपका काम है वो बहुत दिनों से लंबित है, ये हमें पता है, तो हम इसको तुरंत मंजूरी दिलाने की बात करेंगे। हमारे जो भी माननीय उच्च अधिकारी है या हमारे उच्च प्रवक्ता है या हमारे जो दिशा निर्देशन हमारा चल रहा है उसके अनुसार स्वयं आपका जो ये काम है करवाने पर हम भी गौर करेंगे। और आपका जो ये काम है जो श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से भी हम बात करेंगे। जो एनएससी की टीम है उनने श्रम मंत्री जी से भी मुलाकात की थी और मुलाकात करते हुए उन्होंने भी को ध्यान प्रकट करते हुए बताया कि 27 सितंबर 2024 व 1 अक्टूबर को जो भी हमारा प्रदर्शन हुआ था वो श्रम शक्ति भवन दिल्ली में 9 अक्टूबर को एनएससी के महासचिव मीटिंग हेतु बुलाकर ईपीएस 95 पेंशन की लंबित मांगों पर भी चर्चा की। एनएससी की ओर से दस्तावेज की विज्ञापन भी सौंपे थे, स्वीकार किए थे। इसके दौरान माननीय श्री मंत्री जी ने एनएससी टीम की बात कहते हैं ध्यानपूर्वक कहा कि उनका ध्यान लाते हुए कहा कि 27 अक्टूबर का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करा था और राष्ट्र के वित्तीय राजधानी मुंबई में 1 अक्टूबर 2024 को ध्यान आकर्षण करते हुए आंदोलन में भाग लेते हुए वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर की प्रतिक्रिया को भी माननीय
मंत्री मोदी जी के संज्ञान में लाएंगे, उनके ध्यान आकर्षित करेंगे और पेंशन में जो भी आपका काम चल रहा है इस समय जो अटका हुआ है उस पर चिंताजनक ये बात है और हमें इसको जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री जी मोदी जी से भी बात करेंगे और इसके साथ हम सभी मुद्दों पर आपकी जो उचित कार्रवाई है वो जल्द ही हम इसको जो आपका काम है इसको निपटाने की कोशिश करेंगे और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपके लिए संतोषजनक रहेगा। और यहाँ पर फिर निकल कर आ रहा है कि ईपीएफओ के कार्यालय पर वरिष्ठ अधिकारियों से भी टीम ने चर्चा की थी और इसके बाद तुरंत बाद जो भी दिशा निर्देशन अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त जी चंद्रमौली जी चक्रवर्ती के साथ एनएससी प्रतिनिधि मंडल की बैठक चर्चा करी थी और एनएससी के नेतृत्व में यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम नाराजगी प्रकट करते हुए जो हमारी पेंशन की जो मांग है 7,500 और यहाँ पर जो उनके डीए है और मेडिकल सुविधा है उस पर भेदभाव हुआ है और उच्च पेंशन की मांग का यहाँ पर उन्होंने कहा है, मिनिमम पेंशन की मांग को भी यहाँ पर उन्होंने रखा है, ज्ञापन सौंपा है और ध्यान आकर्षित करते हुए दिनांक 14 अगस्त और 27 अगस्त 27 सितंबर को स्पष्ट उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है विलंबन हो रहा है और यहाँ पर अभी तक चिंताजनक ये हमारी बात है, इस पर प्लीज आप अपना जो ध्यान है वह रखें और हमारी मांग को जल्द से जल्द पूर्ण करें। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यहाँ पर रिजल्ट निकलता अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके अंतर्गत जो भी उच्च अधिकारी से बातें हुई है वह संतोषजनक बातें हुई है और रिजल्ट ऐसा लगता है कि हमारे पक्ष में ही आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एनएससी के जो सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, एनएससी की तरफ आता हुआ रिजल्ट दिखेगा और उनकी जो मांग है वह यहाँ पर पूरी या मंजूर होती हुई दिखेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और आपको दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं जो भी एनएससी के राष्ट्रीय महासचिव वहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सकारात्मक निर्णय जल्द ही लिया जाएगा और मंडल से हम मिले हैं या फिर हम जो बीजेपी के बड़े प्रवक्ताओं से, सांसद जी से मिले हैं या श्रम मंत्री जी से हम मिले हैं तो वहाँ पर और उच्च अधिकारी जो ईपीएफओ के हैं उनसे भी हम जो मिले हैं और हमारी 4 सूत्री मांग है उनको जो हमने दिया है, सुनाया है उनको, तो यहाँ पर उन्होंने यह बताया है कि आपकी जो ये मांग है वह यहाँ पर इस पर जल्द ही कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पर ज्ञापन भी उन्होंने सौंपे हैं और अभी तक जो भी कागज कार्रवाई हुई है उसके अनुसार ही यहाँ पर होगा और जो भी आपको निर्णय मिलेगा वह उच्च स्तर का मिलेगा, क्योंकि उच्च स्तर पर जो भी रिजल्ट आएगा उनके द्वारा ही जो भी डिसीजन लिया जाएगा फिर आपके सामने यहाँ पर हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनके द्वारा तो जो कमांडर अशोक रावत जी है और उनके दिशा निर्देशन से जो ये काम हुआ है जिसके अंतर्गत वीरेंद्र सिंह जी यहाँ पर पहुँचे थे, रजावत जी तो महासचिव है वो EPS 95 एनएससी के, तो उनके द्वारा जो भी बैठक हुई है, बात हुई है, वार्तालाप हुई है ईपीएफओ के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से और श्रम मंत्री जी से और यहाँ पर जो भी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है, सांसद जी है, जो भी उच्च अधिकारी है उनके टीम के, तो उनसे जो भी बातें हुई है, वार्तालाप हुई है, उनसे सभी से मैंने आपको अवगत करा दिया है क्या क्या बातें हुई है और जो उनका दिल्ली का जो दौरा हुआ था उसमें जो बातें हुई है वो क्लियरली मैं कोशिश करा था कि मैं आपको पूरा सही से समझा चुका हूं और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको ये जो दिल्ली इनका दौरा है तो आपको इसका रिजल्ट कैसा दिखता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एरियर से संबंधित, OPS से संबंधित, NPS से संबंधित और UPS से संबंधित NAC की जो भी मीटिंग होती है, बैठक होती है, जो भी आंदोलन होता है उनको सभी को हम आपको रूबरू कराते हैं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप हरदम अपडेट रहें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं और नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।